बाइबल मुकद्दस में से नए अहदनामा में से मत्ती की इंजील उसका बाब नंबर 12 और उसकी आयत नंबर 36 और 37 जो है वो मैं आपके सामने पढ़ूंगी। मत्ती की इंजील बाब नंबर 12 आयत नंबर 36 और 37। खुदाम के कलाम में यूं लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। खुदावंद हम सबों को फजल बख्शे कि हम पूरे ध्यान से आज के कलाम को सुन सके। आमीन। सबके यही खुदावंद आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और 100 का 100 गुना फल लेकर आए। ऐ खुदावंद, मेरा ईमान है कि आज मैं यहाँ पे आया नहीं बल्कि लाया गया हूँ। तेरे पाक फरिश्ते मुझे लेकर आए हैं, तेरा पाक रूह मुझे लेकर आया है ताकि तेरे कलाम को समझूं, सीखूं और तेरे कलाम के वसीला से मैं बरकत पाऊं, मैं छुड़ाया जाऊं। ऐ खुदावंद, आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और 100 का 100 गुना फल लेकर आए। ऐ खुदावंद, मैं इस कलाम से प्यार करता हूँ। ये मेरी बरकत पाने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये मेरे पाक और साफ रहने की वजह है। ऐ खुदावंद, आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को मेरी जिंदगी में से चुरा ना सके। ऐ खुदावंद, मेरा ये ईमान है कि तू आज मुझे लेकर आया है। अगर तू लेकर आया है तो मुझे बरकत भी देगा, मुझे छुड़ाएगा भी, मुझे अगले लेवल के ऊपर भी लेकर जाएगा। ऐ खुदावंद, आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और 100 का 100 गुना फल लेकर आए, मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। आप सबको जिंदा खुदावंद की जिंदा हजूरी में हम वेलकम कहते हैं। अगर आपको लगता है हम उसकी जिंदा प्रेजेंस में बैठे हुए हैं तो हम खुदावंद की तारीफ करेंगे और अपने आप को महसूस करेंगे कि हम उसकी जिंदा प्रेजेंस में बैठे हुए हैं। आमीन। कि सारी तारीफ जो है वो किसी इंसान के लिए नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदावंद के लिए है। आमीन। हालेलुया। सो आज हमने खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से वर्सेस तिलावत की। मत्ती की इंजील उसके बाब 12 और उसके आयत नंबर 36 और 37 में लिखा हुआ है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। आमीन। खुदा का कलाम क्या कह रहा है कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन क्या करेंगे, उसका हिसाब देंगे। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि यीशु मसीह के मुंह से निकला गया वर्ड, उनके मुंह से निकला गया कलाम, जहां तो आप उसे अपने लिए बाइस से बरकत बना सकते हो या आप उसको अपने लिए बाइस से लानत बना सकते हो। बाइस से बरकत इस तरह से उसके ऊपर अमल करके, और अपने लिए प्रॉब्लम्स आप क्रिएट कर सकते हो उसके ऊपर अमल ना करके, क्योंकि उसके मुंह से निकला गया कोई भी लफ्ज जो है, मैं आपको सच बोल रहा हूं कि वो आपके लिए बाइस से बरकत है, लेकिन मेक श्योर कि आप उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। यहां पे उसने लिखा कि जो निकम्मी बात लोग अपने मुंह से निकालेंगे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अदालत के दिन क्या करेंगे, उसका हिसाब देंगे। अब अगर हमने उसके ऊपर अमल किया, हम कोई भी निकम्मी बात अपने मुंह से नहीं निकाल रहे, निकम्मी बात का मतलब कोई भी झूठ, कोई भी चुगली, कोई भी गाली, कोई भी बुरी अपने मुंह से बात नहीं निकाल रहे जिससे बाइबल को 10 मना करती है, तो इसका मतलब है हम क्या कर रहे हैं, हम उसके कलाम के ऊपर अमल कर रहे हैं ताकि ये कलाम हमें क्या करे, ये हमें बरकत दे। लेकिन अगर उसके कलाम के ऊपर अमल नहीं कर रहे तो अपने मुंह से हर तरह की गलत बात, गाली, हर तरह की जो भी बुरी बात जिसे बाइबल को 10 मना करती है, जब हम उससे निकालेंगे तो इसका मतलब है हम क्या कर रहे हैं, उसके कलाम को तोड़ रहे हैं, उसकी हुक्मदुली कर रहे हैं। और बाइबल को 10 कहते हैं कि वो अदालत के दिन क्या करेंगे, उसका हिसाब देंगे। हालेलुया। क्योंकि इंसान जो है वो अपने मुंह के वसीला से क्या करता है, अपने मुंह के फल को वो खाता है। हमको 10 लिखा हुआ है, तो अपने मुंह के वसीला से रास्तबाज ठहराया जाएगा और वो अपने मुंह के वसीला से क्या ठहराया जाएगा, मुजरिम ठहराया जाएगा। अब आपके वर्ड्स जो है, जो आपने अपने मुंह से निकालने हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से वर्ड्स आप निकाल रहे हैं। क्या ये मेरे लिए बाइस से बरकत है, या ये मेरे लिए बाइस से लानत है, या मेरे लिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। कोई भी इंसान जो है उसे कभी भी अपने मुंह से ये कन्फेस नहीं करना
कि शायद मैं मर जाऊंगा। उसे यही कहना है अपने मुंह से कि खुदावन तेरे कलाम में लिखा हुआ है कि तू मुझे उम्र की दराजे से क्या करेगा, असुदा करेगा और अपनी निजात मुझे दिखाएगा। आज लोग मोस्टली जो है, मैं आपको बता रहा हूं, क्रिश्चियंस लोग जो है वो जवानी के दिनों में जो है वो मर जाते हैं, क्योंकि कलाम का पता ही नहीं है। अपने मुंह से निकालते हैं, हल्की सी प्रॉब्लम आई, हल्की सी बीमारी आई, तो ये सोचना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं मैंने मर जाना है, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो कभी भी अपने मुंह से ये वर्ड्स मत निकालिएगा कि मेरे साथ ये हो सकता है, क्योंकि आप जो हो, आप ऑलरेडी क्या हो, उसके खून के साथ धुले हुए हो और उसके बेटे और बेटियां हो। हालेलुया, हालेलुया। वैसे मैं आपको बता रहा हूं कि अपने मुंह, बाइबल को दस लिखा है, जो कोई निकम्मी बात अपने मुंह से निकालेगा वो क्या करेगा, उसका हिसाब देगा। कब देगा? अदालत के दिन। क्योंकि तो अपने मुंह की वसीला से रासबाज ठहराया जाएगा, अपने मुंह की बातों के वसीला से, और उन्हीं के वसीला से तो क्या ठहराया जाएगा, तो मुजरिम ठहराया जाएगा। अब आपको हमें देखना है कि हम जो अपने मुंह से निकाल रहे हैं, क्या उसके वसीला से हम रासबाज ठहराए जा रहे हैं, या अब उन्हीं के वसीला से कहीं हम मुजरिम तो नहीं ठहराए जा रहे हैं। क्योंकि मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि अगर आप अपने मुंह से अच्छी बात नहीं निकाल सकते तो अपने ऊपर एक एहसान किए, अपने ऊपर एक एहसान करें, अपने मुंह को क्या रखें, अपने मुंह को बंद रखें। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, आप देखो कि पतरस जो है, पतरस ने लोगों के सामने यीशु मसीह का इनकार किया, 3 मरतबा इनकार किया, क्योंकि यीशु मसीह ने प्रोफेसी की थी कि तू 3 बार मेरा क्या करेगा, तू इनकार करेगा। उसे क्या कर दिया, एक तरह से यीशु मसीह का इनकार करके उसने गुनाह कर दिया। लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, दोबारा से खुदा ने उसे फिर से जो काम खुदावंद उससे लेना था, वो खुदावंद ने खुदावंद उससे मिले, खुदावंद उससे बात की, और बाइबल मुक़द्दस कहती है कि खुदावंद ने उससे 3 मरतबा पूछा कि क्या तू मुझसे प्यार करता है, और 3 मरतबा उसने इकरार किया, क्योंकि उससे पहले 3 मरतबा क्या किया था, उसने इनकार किया था। लेकिन बाइबल मुक़द्दस ये भी कहती है कि यहूदा इस्करियोती जो है, उससे भी यीशु मसीह का इनकार किया और उसे बेच दिया, लेकिन उसके बाद वो क्या हो गया, वो मर गया। यीशु मसीह ने नहीं कहा, यीशु मसीह ने ऐसा सब कुछ भी नहीं कहा था कि तूने मुझे बेच दिया है, या तूने मेरे साथ गद्दारी की है, या तूने गुनाह किया है, तूने मेरा इनकार कर दिया है, अब तू जा क्या कर अब तू जाके मर जा। लेकिन बाइबल मुक़द्दस कहती है उसने खुद अपने आप को क्या कर दिया, उसने अपने आप को मार दिया, अपने आप को फांसी दे दी। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल मुक़द्दस में आज हम पढ़ रहे हैं कि तू अपने मुंह के, अपनी बातों की वसीला से तुम क्या ठहराया जाएगा, तू रासबाज ठहराया जाएगा, और अपनी बातों की वसीला से मुजरिम ठहराया जाएगा। क्यों? खुदावंद यीशु मसीह ने दोबारा से खुदावंद पतरस के पास गए और फिर से उससे क्या किया, उससे बात की। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है, एक टाइम आया कि खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों से, अपने शागिर्दों से पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो किसी ने कहा, खुदावंद वो कोई तुझे यूहन्ना कहता है, कोई तुझे एलिया कहता है, कोई तुझे एलीशा कहता है, कोई तुझे कहता है कि पुराने नबियों में से कोई उठ के खड़ा हो गया है। क्योंकि दूसरी शागिर्द जो थे वो लोगों की भी सुनते थे और वो खुदावंद यीशु मसीह की बात भी सुनते थे। जिस तरह आज मोस्टली क्रिश्चियंस लोग जो है वो यीशु मसीह की भी सुनते हैं और दुनियावी बातों को भी बड़ा सुनते हैं। वो दुनिया को भी खुश करना चाहते हैं और वो खुदावंद को भी खुश करना चाहते हैं, और इसीलिए जो है उनकी जिंदगी जो है, उनको अपनी लाइफ में पता नहीं है कि हमने जाना किधर है। और जो 9 शागिर्द थे वो दुनिया के भी सुनते थे और खुदावंद यीशु मसीह की। लेकिन बाइबल मुक़द्दस कहते हैं कि जो 3 शागिर्द थे, यूहन्ना, एक पतरस और याकूब जो है, वो हर वक्त खुदावंद के साथ रहते थे, तो खुदावंद की बात को सुनते थे और उसके ऊपर अमल भी करते थे। इसलिए वो दूसरी शागिर्द कह रहे हैं कि खुदावंद कोई तुझे ये कह रहा है, कोई तुझे वो कह रहा है। लेकिन खुदावंद ने जब पतरस से पूछा, पतरस ने कहा, ऐ खुदावंद तू जिंदा खुदा का बेटा क्या है, तू मसीह है। अपने मुंह से उसने क्या किया, अपने मुंह से इकरार किया, अपने मुंह से कन्फेस किया, और तब यीशु मसीह ने उसके साथ एक प्रॉमिस किया, उसके साथ एक वादा किया, और उसके ऊपर कलाम छोड़ा कि देख, जो वर्ड्स तेरे मुंह से निकले हैं, ये ना खून ने कहे हैं, ना गोशित ने कहे हैं, बल्कि ये खुदावंद की तरफ से तेरे मुंह से क्या हुए हैं, ये निकलवाए गए हैं। अब मैं भी तुझसे ये कहता हूं कि मैं इस पत्थर के ऊपर क्या करूंगा, अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और जो कुछ तू जमीन के ऊपर बांधेगा वो आसमान के ऊपर बंध जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे
दूसरे शागिर्दों को क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि दूसरे शागिर्दों ने अपने वर्ड्स का इस्तेमाल किया और ये कहा कि कोई खुदावंद तुझे ये कहता है, कोई तुझे ये कहता है, कोई तुझे ये कहता है। लेकिन यहाँ पे पतरस ने क्या कहा? पतरस ने अपने वर्ड्स का जब सही इस्तेमाल किया, कलाम मुकद्दस के मुताबिक किया, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरी जिंदगी में क्या करूंगा? ये वाला काम करूंगा। हालेलुया। और वही खुदा मुकद्दस कहती है कि अपने सब नामों से ज्यादा अपने कलाम को अजमत देता है, अपने कलाम को क्या करता है? इज्जत देता है। इवन के पतरस जो है उसने खुदा यीशु मसीह का इनकार भी कर दिया, लेकिन वही खुदा जो है वो पहले क्या कर चुके थे? पतरस के साथ एक प्रॉमिस कर चुके थे, एक अहद कर चुके थे कि मैं क्या करूंगा? मैं इस पत्थर के ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। क्योंकि पीटर पतरस का अगर आप आई थिंक मतलब आप पढ़ते उसका मीनिंग जो है वो पत्थर ही उसका मीनिंग है। तो खुदा ने कहा कि मैं इस पत्थर के ऊपर क्या करूंगा? अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इवन कि उसने इनकार किया, लेकिन खुदावंद अपने सब नामों से ज्यादा अपने कलाम को अजमत देता है, इज्जत देता है। और खुदा ने अपने उस कलाम को पूरा किया। फिर वो पतरस के पास गए, उसके मुंह से इकरार करवाया। और सब इस बात को आप जानते हैं कि उसके बाद जब पतरस ने पहली मरतबा प्रीच की, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताया, तो कितने हजार लोगों ने? 3000 लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह का अपना निजात धंधा और खुदावंद कबूल कर लिया। हालेलुया। जब अपने अपने लफ्जों का सही इस्तेमाल करेंगे, चाहे लोग जिस तरह से मर्जी अपने लफ्जों को इस्तेमाल कर रहे हो, अगर मुल्क में वबा चल रही है, मुल्क में काल है, मुल्क में किसी तरह का भी अंधेरा है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, अगर लोग कह रहे हैं कि शायद मैं इस प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा, शायद ये जो वबा है शायद ये मेरे ऊपर अटैक करेगी, मेरी फैमिली के ऊपर अटैक करेगी, शायद हमारे ऊपर ये बीमारी आएगी, लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो है अगर आप उसको अपना निजात धंधा खुदावंद कबूल करते हैं, आपको पता है कि मेरा डीएनए जो है वो चेंज हो चुका है और मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात धंधा और खुदावंद कबूल किया है। आमीन। तो आपके जो वर्ड्स हैं, आपके वर्ड्स जो हैं वो दूसरे लोगों से क्या होंगे? वो डिफरेंट होंगे। सबके एक खुदावंद आज के कलाम की मुझको समझ दे, मेरे ज़हन को खोल, ताकि तेरे कलाम को समझूं, सीखूं और तेरे कलाम के वसीला से मैं बरकत पाऊं। आमीन। हालेलुया। दूसरे लोग जो है, जिस तरह दूसरे शागिर्द क्या कह रहे थे कि खुदावंद कोई तुझे ये कहता है, कोई तुझे ये कहता है, लेकिन यीशु मसीह ने उनको कोई भी उनके लिए कोई वर्ड्स अपने मुंह से नहीं निकाला। किसके लिए निकाला गया? जिसने कलाम के बीच में से होकर कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदावंद की मर्जी को जानते हुए खुदावंद के रूह के मुताबिक उसने कहा कि खुदावंद तू जिंदा खुदावंद का बेटा क्या है? तू मसीह है। हालेलुया। जब उसने अपने लफ्जों का सही इस्तेमाल किया तो खुदावंद ने उसके साथ एक अहद कर लिया। और खुदा जो है वो अहद का खुदा है। वो पुराने अहदनामा में भी जिस चीज के साथ उसने जो अहद किया उसने उसे क्या किया? उसने पूरा किया। उसका अहद लोगों की तरह नहीं है कि खुदावंद आज के बाद मैं गुनाह नहीं करूंगा, आज के बाद मैं ये गंदी चीज नहीं खाऊंगा, मैं ये नशे वाली चीज नहीं खाऊंगा। लेकिन जैसे ही चर्च से बाहर गए, जब मौका मिला वो गंदी चीज भी खाई, वो गंदा काम भी किया, वो नशा भी किया। तो इसका मतलब है हमारा अहद जो है, लोगों का अहद जो है वो खुदावंद के अहद के सामने कभी भी टिक नहीं सकता। लेकिन खुदा जो है उसे कहा तुम बेवफा हो सकते हो, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारे से बेवफाई नहीं कर सकता। हालेलुया। और वही अहद इवन कि उस वक्त पतरस जो है वो बेवफाई करके यीशु मसीह का इनकार कर दिया, लेकिन खुदावंद ने कहा कि मैंने तेरे साथ अहद किया था, हाँ मैं उस अहद को क्या करूंगा? मैं पूरा करूंगा। यही अहद जो है जब मैंने बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ किया था तो मैंने उसको पूरा किया था। हालेलुया। अब मैंने अगर तेरे साथ किया है तो अब भी मैं क्या करूंगा? इस अहद को पूरा करूंगा और मैं तेरे ऊपर क्या करूंगा? अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया में चाहे जिस तरह की मर्जी प्रॉब्लम्स चल रही हो, चाहे जिस तरह की मर्जी विभाग चल रही हो, तो आपने लोगों को कॉपी करके आपने उन जैसे वर्ड्स अपने मुंह से नहीं निकालने, बल्कि आपके वर्ड्स जो है उनसे डिफरेंट होने चाहिए। क्योंकि खुदा जो है वो अपने लोगों में और दूसरे लोगों में क्या रखता है? वो फर्क रखता है। हालेलुया। जब आप अपने वर्ड्स का सही इस्तेमाल करेंगे, अपने लफ्जों को आप सही तरह से इस्तेमाल करेंगे, तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि पूरी दुनिया में तो अंधेरा हो सकता है, लेकिन वो लोग जो अपने लफ्जों का सही इस्तेमाल करेंगे, मेरे ऊपर ईमान रखेंगे, उनके घर से कभी अंधेरा जो है वो कभी उनके घर में नहीं आएगा और उनके घर से कभी रोशनी जुदा नहीं होगी। आमीन। हालेलुया। दूसरे लोगों के घरों में बीमारी हो सकती है, लेकिन खुदावंद कहते हैं जो अपने वर्ड्स का सही इस्तेमाल करेगा, जिसे पता है कि खुदा जो है वो मेरे लिए सब कुछ करेगा, जिसे इस बात का पता है कि बाइबल मुकद्दस कहती है कि तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएंगी। कोई भी बोलने के बाद जो है वो तेरे खेमा के नजदीक ना आएगा। हालेलुया।
अपने वर्ड्स का जब आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो है कोई भी प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे पास नहीं आ सकती। दूसरे लोगों की तरह नहीं कि पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं अगला जो नंबर है वो मेरा है। नो नो नो, हमें उसका अपने लफ्जों का सही इस्तेमाल करना है, क्योंकि कलाम मुकद्दस कहती है, बाइबल मुकद्दस कहती है, कलाम मुकद्दस खुदा का कलाम कहता है कि तू अपने मुंह की वजह से क्या ठहराया जाएगा, रास्तबाज, और अपने मुंह की वजह से तू मुजरिम ठहराया जाएगा, अपने मुंह का फल खाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और जो भी इंसान अपने मुंह से निकम्मी बात निकालेगा ना, जो अपने लिए, जो उसके लिए बाइस से बरकत नहीं है और दूसरे लोगों के लिए भी बाइस से बरकत नहीं है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा, उसी खुदा ने कहा कि जो कोई बाप इब्राहिम की नस्ल को बरकत देगा वो क्या होगा, वो खुद भी बरकत का वारिस बनेगा, लेकिन जो दूसरे के ऊपर लानत ठहराएगा वो लानत जो है वो उसके ऊपर भी वापिस आएगी। और यहाँ पे वही खुदावंद कह रहे हैं कि जो कोई निकम्मी बात अपने मुंह से निकालेगा, जो दूसरों के लिए बाइस से लानत बनेगा, वो क्या करेगा, अदालत के दिन उसका हिसाब देगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, अपने वर्ड्स को, अपने लफ्जों को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि इट डज नॉट मीन कि आपकी सिचुएशंस क्या चल रही हैं, आप किस तरह से, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जो लाइफ इस वक्त है ना, एक्चुअली में आपको जो दिख रहा है, एक्चुअली जो आपकी जिंदगी है, आपकी जिंदगी जो है वो ऐसी नहीं है। जैसी आपकी जिंदगी है, खुदावंद आपको आहिस्ता आहिस्ता वैसा बनाना चाहते हैं, और शैतान जो है वो कभी नहीं चाहता कि आप वो देख सको जो खुदावंद आपको बनाना चाहते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, एक्चुअली में आपकी वो लाइफ नहीं है जो आपको दिख रही है, और जो आपको नहीं दिख रही, जैसा खुदावंद आपको बनाना चाहते हैं, वो शैतान कभी आपको दिखने नहीं देगा। इसीलिए वो लोगों को जो है वो चर्च में नहीं आने देता, इसीलिए वो बाइबल मुकद्दस उनको पढ़ने नहीं देता, सुनने नहीं देता, इसलिए वो लोगों को दुआ करने नहीं देता, इसीलिए लोगों को वो पाकीज़गी में चले नहीं देता, इसीलिए लोगों को वो रोजा रखने नहीं देता, क्योंकि उसे पता है कि जो इनकी रियल लाइफ है उसके बारे में अगर इनको पता चल गया, अगर उन्होंने ये सब कुछ करना शुरू कर दिया, तो ये अपनी उस जो बेस्ट लाइफ है उसकी तरफ क्या करना शुरू कर देंगे, ये बढ़ना शुरू कर देंगे। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आप जो भी आपकी लाइफ इस वक्त चल रही है, आपकी रियलिटी में जो है ये आपकी लाइफ नहीं है। अगर आप खुदावंद के साथ चल रहे हैं तो खुदा ने आपके लिए एक बहुत अच्छी लाइफ, एक बहुत अच्छा मंसूबा बना के रखा हुआ है। आमीन। लेकिन शैतान आपको कभी वो देखने नहीं देगा, इसीलिए आज वो लोगों को कलाम सुन तो लेते हैं लेकिन उनके ऊपर अमल करने नहीं देता। कोई ना कोई लालच, किसी को वो लालच में फंसा देता है, किसी को वो बुरी रवश में फंसा देता है, किसी को वो किसी तरह की प्रॉब्लम में फंसा के वो क्या करता है, खुदावंद के कलाम से वो दूर कर देता है, क्योंकि वो भी खुदावंद के कलाम को जानता है, और इसीलिए वो खुदावंद के लोगों को खुदावंद के कलाम के ऊपर अमल करने नहीं देता। तो जब हमें इस बात का पता चल जाएगा कि मेरे मुंह से जो भी वर्ड्स निकलेंगे, या तो वो मेरे लिए बाइस से बरकत बन सकते हैं, या वो मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। इसी फिर से आपको बता रहा हूं कि अगर आप अपने लिए बाइस से बरकत लफ्ज नहीं छोड़ सकते, जो आपके एक अगले लेवल के ऊपर, एक अच्छी कुर्सी के ऊपर लेकर जा सकते हैं, तो अपने ऊपर एक एहसान करें, अपने मुंह को क्या करें, आप बंद रखें। हालेलुया। क्योंकि इसलिए आज मोस्टली लोग जो हैं जब प्रेयर करने के लिए जाते हैं, उनको वर्ड्स ही नहीं मिलते कि हम प्रेयर क्या करें। क्यों? क्योंकि ज्यादातर टाइम जो है वो तो चुगली में गुजार देते हैं, वो तो झूठ में गुजार देते हैं, वो इधर उधर की बातों में गुजार देते हैं, सारे अपने लफ्ज जो है वो तो ज़ाया कर लेते हैं। और जब प्रेयर में बैठते हैं तो फिर एक ही वर्ड निकल रहा होता है कि खुदावंद तेरा शुक्र हो, मेरे लिए ये करना, मेरे लिए वो करना, लेकिन जो सीक्रेट्स होते हैं वो फिर खुदावंद का रूह जो है वो आपको गाइड नहीं करता। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर अच्छे वर्ड्स मुंह से नहीं निकाल सकते, अपने ऊपर एहसान करके अपने मुंह को बंद रखें, ताकि जब आप प्रेयर में जाएं तो खुदा का रूह जो है वो आपकी हेल्प करे, आपको गाइड करे, और आपके मुंह से जो वर्ड्स निकले वो आपका आमीन कहने से पहले ही वो खुदा को पूरा कर दे। आमीन। हालेलुया। इसे अपने ऊपर एहसान करके दुनियावी बातों से अपने मुंह को बंद कर ले, ताकि जब आप प्रेयर में जाएं, आप उसके सामने जाएं उससे बात करने के लिए, तो खुदावंद का रूह आपको गाइड करके आपके मुंह से वो वाले वर्ड्स निकलवाए जो आपके लिए क्या बन जाए, आपके लिए बाइस से बरकत बन जाए, और आप आमीन भी ना कहे तो आपको क्या मिल जाए, आपकी दुआओं का जवाब मिल जाए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हर इंसान जो है वो अपने मुंह का फल खाता है।
जो निकम्मी बात कोई भी इंसान अपने मुंह से निकालेगा, खुदावंद कहते हैं वो अदालत के दिन क्या करेगा, उसका हिसाब देगा। तू अपनी बातों की वजह से ही तू रासबाज ठहराया जाएगा, और अपनी बातों के वसीला से तो क्या ठहराया जाएगा, तो मुजरिम ठहराया जाएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो अपने मुंह से निकालते हो, आप अपने लिए कौन सा बीज बो रहे हो। अच्छा बीज बो रहे हो तो डेफिनेटली आप अच्छा फल काटोगे। अगर आप बुरा बीज बो रहे हो अपने वर्ड्स के साथ, क्योंकि जो वर्ड्स आप अपने मुंह से निकाल देते हो, मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि वो जिंदा हो जाते हैं। आपको अपने ईमान में मजबूत रहना है। आपको अपने अंदर जो है, अपने अंदर डर को जगह नहीं देनी कि पता नहीं मेरे पेट में ये दर्द हो रही है, मेरे जिस्म में ये दर्द हो रही है, पता नहीं ये दर्द मुझे मार ही देगी। और शैतान आपके दिल में बार बार ये बात डालेगा, तेरे जिस्म में, ये बॉडी में दर्द हो रही है, ये दर्द जो हो रही है ये फलां इंसान को हुई थी और वो मर गया था। तो अगर आपने अपने दिल में ये बात डाल ली कि हाँ अगर उसके साथ हुई थी शायद मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए, तो हो सकता है सेम आपके साथ वैसा ही हो जैसा उस इंसान के साथ हुआ था। लेकिन जब आपको अपने वर्ड्स का सही इस्तेमाल करना आएगा, आप अपने लफ्जों का सही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपके लफ्ज जो है वो आपको बना सकते हैं और आपके लफ्ज जो है वो आपको बिगाड़ सकते हैं। तो अगर आपको पता हो कि हाँ ये मेरा ईमान खुदा यीशु मसीह नासरी के ऊपर है, मेरी बॉडी में जो भी दर्द है, जो भी पेन है, मेरा ईमान है ये आर्जी तौर के ऊपर है, ये आज नहीं तो कल क्या हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। अब शैतान आपके दिल में डर बैठाएगा कि तेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन आपका ईमान आपको कहेगा कि नहीं तेरे साथ ऐसा भी कुछ नहीं होगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने मुंह से वर्ड्स निकाल के ईमान के साथ आप रासबाज ठहराए जाते हैं और अपनी उस पेन से छुटकारा पाते हैं, या आप डर को अपनी जगह में, अपनी जिंदगी में जगह देके अपने लफ्जों को गलत इस्तेमाल करके आप उसी पेन को अपने लिए क्या बनाते हैं, अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सब ये यही खुदावंद आज के कलाम की हमको समझ दे, हमको हमारे ज़हन को खोल, ताकि हम तेरे कलाम को समझे, सीखे और तेरे कलाम के वसीला से हम छुड़ाए जाएं। आमीन। अपने साथ वाले से कहे कि कलाम को ध्यान से सुन, क्योंकि आज का कलाम तेरे लिए बाइस से बरकत होगा, तू छुड़ाया जाएगा, तू बरकत पाएगा, इसलिए कलाम को ध्यान से सुन। आमीन, हालेलुया। आज बहुत से लोग जो है सिर्फ अपने लफ्जों का गलत इस्तेमाल करके, अपने लफ्जों का सही इस्तेमाल ना करके अपनी बरकतों को क्या कर चुके हैं, अपनी बरकतों को लेट कर चुके हैं। यहाँ तो बहुत से लोग हैं अपनी बरकत को रिसीव ही नहीं कर पाए, और रास्ते में क्या हो गए, बियाबान में ही इसराइलियों की तरह बस वो मर मिट गए और कभी भी अपनी बरकत तक वो पहुंच नहीं पाए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी ब्लेसिंग को, अपनी बरकत को आपने फास्टली, क्विकली, जल्दी जल्दी रिसीव करना है, या आपने आहिस्ता आहिस्ता क्या करना है, अपनी बरकत को रिसीव करना है। या हो सकता है आप स्लोली होके आप कभी भी अपनी बरकत तक ना पहुंच सको। लेकिन अगर वो इंसान, वो लोग जो अपने लफ्जों का सही इस्तेमाल करते हैं, प्रेयर में रहते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, तो फिर वो अपनी ब्लेसिंग्स तक टाइम से पहुंच भी जाते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। कितनों को कलाम की समझ आ रही है कि खुदावंद आज हमसे क्या कह रहे हैं कि अपने लफ्जों का क्या करना है, अपने लफ्जों का सही इस्तेमाल करना है, अपने मुंह का सही इस्तेमाल करना है। आपका मुंह जो है वो आपकी जिंदगी को बना भी सकता है, और आपका मुंह जो है वो आपकी जिंदगी को बिगाड़ भी सकता है। आपको देखो, जितने भी खुदा यीशु मसीह के पास आए, किसी ने भी आके इधर उधर की बात नहीं की। अगर अंधे के पास आए तो अंधे ने क्या कहा कि खुदावंद मुझे आंखें चाहिए, यही कहा था ना? या ये तो नहीं कहा था खुदावंद मेरे साथ चल, मेरे घर में चल, ऐसा कर वैसा कर, और हाँ वहां पे चल के मेरी आंखें भी ठीक कर देना। उसे सिर्फ एक ही बात कही कि खुदावंद खुदा मुझे क्या चाहिए, मुझे आंखें चाहिए। मुकद्दस कहती है जब उसने अपने मुंह को, अपने लफ्जों का सही इस्तेमाल किया, फिर उसे आंखें मिली कि नहीं मिली? मिली ना। तो इसीलिए अपने लफ्जों का सही इस्तेमाल करके हम खुदावंद से वो वाली ब्लेसिंग्स ले सकते हैं जो खुदावंद हमें देना चाहते हैं और जो हम उससे लेना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। अब बहुत से लोग जो है उनकी ब्लेसिंग जो है उनको लगता है हम खुदावंद के साथ चल भी रहे हैं, दिखने में वो चल रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअली जो है वो बहुत स्लो है। अब देखिए सामने ये फ्लावर्स है ना, ये एक फूल पड़ा हुआ है। अब ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब मैंने अगर यहां से चल के इसको पकड़ना है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने अगर इसको पकड़ना है यहां से, तो अगर मैं यहां पे खड़े होके सिर्फ मैं ये
ख्वाहिश करता रहूं, मैं ये विश करता रहूं कि ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, तो क्या ये मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्योंकि विश जो है वो सिर्फ आप मैं बता रहा हूं, आप शैतान के सामने कर सकते हैं मेरी ये विश है, मेरा ये काम हो जाए। और हम जिंदा खुदावंद को मानते हैं, हम किसी जिन या भूत को नहीं मानते कि हमने यहाँ पे चिराग को ऐसे ऐसे किया, कोई जिन हाजिर हुआ और मेरी ये विश पूरी हो जाए। वो यीशु मसीह जिंदा खुदावंद है, कोई जिन या भूत नहीं है। यहाँ पे खड़े होके मैं इसको हासिल नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे अपना क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ से चल के इसके पास आना पड़ेगा। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसे पकड़ सकता हूँ। लेकिन अगर वहीं से खड़ा होकर मैं इसे कहता हूँ मुझे ये मिल जाए, मेरे लिए ये हो जाए, तो वो ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर मैं आपको बता रहा हूं, ये वो वाले लोग हैं जो ना तो अपनी जिंदगी में प्रेयर करते हैं, ना अपनी जिंदगी में फास्टिंग करते हैं, ना पाकीज़गी में चलते हैं, और कलाम मुकद्दस दूर दूर तक उनकी जिंदगी में नहीं होता, और फिर खुदावंद के सामने गिला कर रहे होते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे भी तक मेरी जिंदगी में ये वाला काम क्यों नहीं हुआ, खुदावंद मुझे ये वाली बरकत दे, मुझे ऐसा कर, मुझे अच्छी जॉब दे, मुझे ऊपर उठा, मेरा ये कर, मेरी जिंदगी में वो कर। ये वो लोग हैं जो यहाँ पे खड़े हैं और दूर से सिर्फ विश कर रहे हैं कि खुदावंद मेरी जिंदगी में कुछ करे। और कुछ लोग इस तरह के हैं तो वो सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं और चल रहे हैं बस, और इस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो वाले लोग हैं जिन्होंने कभी प्रेयर की, कभी प्रेयर नहीं की, कभी रोजा रखा, कभी रोजा नहीं रखा, कभी पाकीज़गी में चले, कब जब गुनाह का मौका मिला तो पाकीज़गी से बाहर गए और फिर से गुनाह कर लिया। कभी बाइबल को को पढ़ा जब टाइम लगा, और जब दिल ना किया तो फिर ना पढ़ा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको सिर्फ प्रेयर करनी नहीं है, बल्कि आपको प्रेयर करते रहना है। आपको रोजा रखना नहीं है, आपको रोजे रखते रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया। आपको बाइबल को जिसको पढ़ना नहीं है, बल्कि आपको इसको पढ़ते रहना है। आपको पाकीज़गी में चलना नहीं है, आपको पाकीज़गी में चलते रहना है। आमीन, हालेलुया। तो वो लोग अगर स्लो है तो इसका मतलब है वो ब्लेसिंग्स को ले तो लेंगे, लेकिन क्या हो जाएगा? वो लेट हो जाएगी, उसमें कुछ टाइम लग सकता है। कितना टाइम लग सकता है कोई पता नहीं है। रुक रहे हैं, कभी चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो आहिस्ता आहिस्ता चल के इस तक पहुंच जाते हैं और इससे रिसीव भी कर लेते हैं। लेकिन बहुत से लोग इस तरह के होते हैं कि वो उनको पता होता है कि मेरे पास जो है, मेरे पास खुदावंद ने जो भी मुझे टाइम दिया है, मैंने खुदावंद में हर काम जो है मैंने फास्टली करना है, मैंने तेज करना है। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता करेंगे आपको कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन कुछ लोग इस तरह होते हैं जो फौरन भागते हैं और इस ब्लेसिंग्स को, इस फ्लावर्स को रिसीव कर लेते हैं। आमीन, हालेलुया। ये दो वाले लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में फास्टिंग भी पूरा रखते हैं, प्रेयर भी पूरी करते हैं, दुआ भी पूरी करते हैं, रोजा भी रखते हैं, कलाम मुकद्दस को भी पढ़ते हैं और पाकीज़गी में भी चलते हैं। वो लोग फास्ट होते हैं। मैं खुदावंद का खादिम होते हुए आज आपको दुआ देता हूं, आप जिंदगी के हर हिस्से में आप फास्ट हो जाओ, आप तेज हो जाओ, आपकी बच के लेट ना हो, ताकि टाइम की तरह आपकी ब्लेसिंग्स आपके पास हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप कभी स्लो सोना चले, बल्कि आप खुदावंद में फास्ट हो जाओ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप खुदावंद में फास्ट होंगे, अगर आप खुदावंद में तेज होंगे, आप प्रेयर में फास्ट होंगे, आप फास्टिंग में तेज होंगे, आप पाकीज़गी में तेज चलेंगे, आप खुदावंद के कलाम को पढ़ने और सुनने में आप तेज बनेंगे। तो फिर से आपको खुदावंद का खादिम होते हुए कह रहा हूं कि अगर आपका फूल जो है, आपका बेटा, आपकी बेटी, अगर आपके पास बेबी नहीं है तो नेक्स्ट ईयर आपका बेबी आपके पास होगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, हालेलुया। अगर आपके पास आपका अपनी जॉब नहीं है और आपका जॉब जो है वो आपके पास होगी। आमीन, हालेलुया। अगर आपका फूल जो है वो आपका बिजनेस है तो नेक्स्ट ईयर आप फास्ट चलेंगे तो आपका बिजनेस जो है वो आपके पास होगा। अगर आपका फूल आपकी सेहत है तो इसका मतलब है अगर आप उसमें फास्ट चलेंगे तो आपकी सेहत इन्हीं दिनों में वापस होगी। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब है अगर हम स्लोली चल रहे हैं तो इसमें खुदावंद का कोई कसूर नहीं है। उसने तो ये हमारे लिए सामने ब्लेसिंग्स रख दी, ये फ्लावर आपके लिए सामने रख दिया है। अब आपको इसके तक पहुंचना है, चाहे आप स्लोली इस तक पहुंचे या तेज चलकर इसको रिसीव कर लें। तो इसमें खुदावंद का कसूर है या कलीसिया का? कलीसिया का। अगर कलीसिया तेज चलेगी, फास्ट चलेगी, तो वो ब्लेसिंग्स उनकी जिंदगी में कभी लेट नहीं होंगी। लेकिन अगर यही स्लोली चले या दूर से सिर्फ विश करते रहे कि ये मुझे मिल जाए, ये मेरी जिंदगी में हो जाए, तो इसका मतलब है खुदा हमें लेट नहीं कर रहे, हम अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी बरकतों को जो है हम खुद लेट कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि
अगर यहां से आप चल के वहां पे आहिस्ता आहिस्ता जाएं तो आपको काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन यही अगर आप भाग के वहां पे जाएं तो आप जल्दी वहां पे पहुंच जाओगे। कितनों को इस बात की समझ लगी है? आप अपनी ब्लेसिंग जो आप लेना चाहते हो, जो बरकत आप लेना चाहते हो, आप जहां तो उससे जल्दी जल्दी रिसीव कर सकते हो, प्रेयर करके, फास्टिंग करके, पाकीज़गी में चल के, खुदा के कलाम को पूरा करके, या आप लेट हो सकते हो इन चीजों के ऊपर अमल ना करके, या कभी अमल कर लिया और कभी अमल ना किया। अपने लफ्जों का सही इस्तेमाल करके, खुदावंद के साथ बन के, खुदावंद के साथ रहकर, उसके साथ चल के आप अपने आप को बचा सकते हो, या आप अपने लिए प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट कर सकते हो। हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें अपनी जिंदगी में फास्ट बनना है, अपनी जिंदगी में तेज बनना है। फिर से मैं खुदावंद का खादम होते हुए आप सबको आप सबके लिए प्रेयर करता हूं कि आपकी जिंदगियां जो है वो खुदावंद में फास्ट हो जाए। आमीन। खुदावंद के कामों के लिए तेज हो जाए। आमीन। हालेलुया। ताकि आप वो ले सके, आप अपनी बरकतों को आप टाइम के ऊपर रिसीव कर सके, आपकी ब्लेसिंग्स लेट ना हो। लेकिन फिर से आपको बता रहा हूं, अगर खुदावंद के साथ चल के, चर्च में भी आके, रोजा रख के, सब कुछ करके, अगर आप परफेक्शन की तरफ ना भागे, परफेक्ट ना हुए, तो फिर से आपको बता रहा हूं, चाहे 20 साल हो जाए, चाहे 25 साल हो जाए, अगर उसने बाप इब्राहिम से कहा था ना 25 साल बाद भी कि कामिल होकर मेरे साथ चल, परफेक्ट हो जा, तो फिर आप सोचो कि अगर हम परफेक्ट नहीं होंगे तो हम कितने लेट हो सकते हैं। उसके साथ चलना भी है, अपने लफ्जों का सही इस्तेमाल करके हमें परफेक्शन की तरफ चलना है, ताकि हमारी बरकतें जो है वो कभी भी लेट ना हो, हम उन्हें टाइम के ऊपर रिसीव कर सके। आमीन। मेरी प्रेयर है कि आपकी ब्लेसिंग जो है वो टाइम के ऊपर आपके पास आए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हर इंसान जो है अपनी बातों के वसीला से या तो मुजरिम ठहराया जाता है, या वो रासबाज ठहराया जाता है। जब यरीहो की दीवार को गिराना था तो उससे पहले क्या कहा गया था? यहोशू ने इस्राएलियों से कहा कि तुमने इसके गिर्द 7 दिन 7 चक्कर लगाने हैं, हर रोज 1 चक्कर लगाना है, लेकिन 7वें दिन तुमने क्या करना है? इसके गिर्द 7 चक्कर लगाने हैं, लेकिन उस दौरान तुम लोगों ने अपने मुंह को बंद रखना है। क्यों मुंह को बंद रखना है? क्योंकि उसने इसलिए कहा अपने मुंह को बंद रखना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि 2-3 दिन जब गुजर जाए तो लोग ये कहना ना शुरू कर दें कि पता नहीं हम फजूल में ही चक्कर लगा रहे हैं, पता नहीं ये दीवार गिरनी है कि नहीं गिरनी। सबके यही खुदावंद आज के कलाम की हमको समझ दे, हमारे ज़हन को खोल, ताकि हम तेरे कलाम को समझे, सीखे और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाए। आमीन। हालेलुया। ताकि उससे क्यों कहा कि अपने मुंह को बंद रखना है? कहीं 3 या 2 दिन गुजरे और लोग ये कहना ना शुरू कर दे कि पता नहीं हम फजूल में चक्कर लगा रहे हैं और ये पता नहीं दीवार गिरनी है कि नहीं गिरनी। अगर वो अपने मुंह से ये वाले वर्ड्स निकाल दे, शैतान को मौका मिलना था और शायद 7वें दिन वो दीवार कभी भी गिर ना पाती। वही सेम कंडीशन जब कुछ टाइम 1 साल या 1 माह या 2 माह 6 माह जितना भी टाइम खुदावंद के साथ चलते हो, जब लोगों को लग जाता है तो बहुत से लोगों की और ब्लेसिंग्स लेट हो जाती है, या खुदावंद चेक कर रहे होते हैं और बहुत से लोगों के मुंह से ये वर्ड्स निकलते हैं, मुझे चर्च जाते हुए इतना टाइम हो गया है, पता नहीं मुझे बरकत मिलनी है कि नहीं मिलनी, पता नहीं मुझे जॉब मिलनी है, पता नहीं मेरा बिजनेस चलना है कि नहीं चलना। लेकिन आपको बता रहा हूं, जब खुदावंद के साथ चल रहे हैं, फेथफुली चल रहे हैं, तो फिर भी आपको नजर नहीं आ रहा जो आप चाह रहे हैं, तो तब भी हमें क्या करना है? अपने मुंह को बंद रखना है। आपकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपके सामने मुश्किलों की दीवार खड़ी है, लेकिन फिर भी आप खुदावंद के साथ चल रहे हो, लेकिन उस दौरान जो है कोई आप दिखते हुए आपको कोई काम होते हुए नहीं नजर आ रहा, तो फिर भी क्या करना है? अपने मुंह को बंद रखना है। यहोशू ने कहा अपने मुंह को बंद रखना है, और 7 दिन तक तुमने अपने मुंह से कोई वर्ड नहीं निकालना, लेकिन 7वें दिन जब तुम 7 चक्कर लगाओगे तो तुमने ऊंची आवाज में क्या करना है? नरसिंगा फूंकना है, और खुदा तुम्हारे लिए क्या करेगा? इस दीवार को गिरा देगा। हालेलुया। हम कहते हैं जब 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, और जब 6वां दिन 7वां दिन आया तो 7वें दिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने 7 चक्कर लगवाए, और जोर से जब नरसिंगा फूंका तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो यरीहो की दीवार क्या होगी? उनके सामने से गिर गई। हालेलुया। हालेलुया। आपको खुदावंद के साथ चलते हुए जितना भी टाइम हुआ आपको पता है, लेकिन उस दौरान हमें देखना है कि हमने अपने मुंह से वर्ड्स कौन से निकाले हैं। क्या हमने अपने चर्च के लिए, अपने पास्टर के लिए, अपनी खिदमत के लिए हमने कौन से वर्ड्स निकाले हैं? क्या वो वर्ड्स मेरे लिए बाइस से बरकत बनेंगे या मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे? क्या मैंने कभी अपने मुंह से ये वर्ड्स नहीं निकाले कि मुझे खुदावंद के साथ चलते इतना टाइम हुआ है, अभी तक मेरा काम क्यों नहीं हुआ?
लेकिन अगर आपने अपने मुंह को बंद रखा और बस खुदावन के साथ चलते रहे और आपके वर्ड्स यही हुए कि खुदावन खुदा तू करे या ना करे तू ही मेरा खुदा है, आप खामोशी के साथ खुदावन के साथ चलते रहे, तो वो टाइम आएगा जब आपके सामने जो मुश्किलों की दीवार है, जो बांझपन की दीवार है, जो बेऔलादी की दीवार है, जो प्रॉब्लम्स की दीवार है, जो तंगदस्ती की दीवार है, वो एक दिन गिरेगी यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, हालेलुया। आपके सामने कोई भी दीवार जो है वो टिक नहीं सकती। ये सारे काम खुदावन ने क्यों करके दिखाए? ताकि जब हम उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए, हमारे सामने से हर तरह की मुश्किल की दीवार गिर जाए। कभी अपने मुंह से अपने लिए कभी बददुआ ना निकालिएगा, कभी अपने मुंह से अपने आप को बददुआ मत दीजिएगा, बल्कि हमेशा अपने लिए जो भी वर्ड्स आपको लगता है बाइस से बरकत है, अपने मुंह से हमेशा वही वर्ड्स निकालिएगा, क्योंकि कलाम कहता है कि तू अपने मुंह के वसीला से क्या ठहराया जाएगा? मुजरिम ठहराया जाएगा, और अपने मुंह के वसीला से तू रास्तबाज ठहराया जाएगा। और जो रास्तबाज ठहराया जाता है, आपको लगता है उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी होती है? नहीं होती। जो मुजरिम ठहराया जाता है, उसकी जिंदगी में आपको प्रॉब्लम्स भी नजर आती है। तो ये आपके ऊपर, हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम अपनी जिंदगी में कौन सा बीज बो रहे हैं, क्योंकि जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। अगर अच्छे वर्ड्स बोएंगे अच्छाई काटेंगे, अगर बुरे वर्ड्स बोएंगे तो बुराई काटेंगे। अपनी बरकतों को हम खुद ही लेट कर सकते हैं, और अपनी बरकतों को हम खुद ही टाइम के ऊपर रिसीव कर सकते हैं। अगर परफेक्शन में चले, अगर परफेक्ट होकर उसके साथ चले, तो कोई भी शैतान तो क्या, शैतान का बाप भी आपकी ब्लेसिंग्स को लेट नहीं कर सकता, क्योंकि हम खुद उसको मौका देंगे हमारी ब्लेसिंग्स को वो लेट करे। और यीशु मसीह ने कहा कि शैतान को जिंदगी के किसी भी हिस्से में मौका ना देना। हालेलुया। पतरस अपने मुंह के जो उसने वर्ड्स निकाले, उसी वर्ड्स के वसीला से वो रास्तबाज ठहराया गया। और खुदावन यीशु मसीह ने इवन के उसने यीशु मसीह का इनकार भी किया, लेकिन खुदावन ने टाइम के ऊपर उसे ब्लेस करके फिर से दोबारा उसके मुंह से इकरार करवा के खुदावन ने क्या किया? उसी के वसीला से खुदावन ने 3000 लोगों को अपनी फैमिली में शामिल कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। क्या खुदावन खुदा पतरस की जगह किसी और को खड़ा नहीं कर सकता था? कर सकता था, लेकिन खुदावन ने उसके साथ अहद किया था, क्योंकि वो अहद को पूरा करने वाला खुदा है। अगर उसने आपके साथ बात किया, वो आपको बरकत देना चाहता है, आपकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं छोड़ना चाहता। हमें अपना रोल निभाना है, और खुदावन खुदा फिर अपना रोल निभाएंगे। आमीन, हालेलुया। हम फिर उन वर्सेस को पढ़ेंगे। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे, अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तो अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा, और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदावन की खास बरकत हो। सब बोलो आमीन, हालेलुया। अपने लफ्जों का कैसा इस्तेमाल करना है? सही इस्तेमाल करना है, जो आपके लिए क्या बने? आपके लिए बाइस से बरकत बने। आज के कलाम के वसीला से खुदा आप सबको ब्लेस करें। अगर आपने ब्लेसिंग पाई तो ऊंची आवाज में बोलो आमीन। अपने आंखों को बंद करेंगे और मिसेस आसमा ने इनके साथ मिलकर आज के कलाम के लिए दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। आइए हम अपनी आंखों को खुदा में बंद करें। अजीम रहीम मेहरबान पाक खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो। बेशक खुदावंत तू उनसे जो खुदावंत तुझसे मोहब्बत रखते हैं और खुदावंत तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा करते हैं, तेरे कलाम पर अमल करते हैं, खुदावंत तू अपने अहद व फजल को उन पर कायम करता है और अपने कलाम के मुताबिक खुदावंत तूने बरकतों से नवाजता है। खुदावंत तेरा शुक्र हो आज के पाक कलाम के लिए, जो हम सब के लिए खुदावंत खुदा वो चिराग है जो जिंदगी के अंधेरों को रोशन करता है। पाक खुदावंत तेरा कलाम वो कलाम है जिसको तू नाजिल फरमाता है और शिफा देता है, ना सिर्फ जिस्मानी बीमारियों से बल्कि जिंदगी के हर हिस्से में खुदावंत तू अपने कलाम को नाजिल फरमाता है और हमें रिहाई देता है, शिफा देता है, छुटकारा देता है, ब्लेस करता है। आज खुदावंत तेरे जिंदा व बरकत कलाम के लिए मैं खुदावंत इस जमायत के साथ, ऑनलाइन लोगों के साथ, जितने कलाम को सुन रहे हैं और सुनेंगे, सबके साथ मिलकर खुदावंत अब तेरा थैंक्स करते हैं आज के खुदा इन वर्ड्स के लिए। खुदावंत जो तेरे खादम ने तेरे रूह कुद्दस की रहनुमाई से खुदावंत डर होकर ईमानदारी से तेरे पाक खुदा मस्सा में रहते हुए तेरा कलाम तेरी भीड़ों तक पहुंचाया। पाक खुदावंत तू अपने खादम को बरकत दे और ज्यादा अपने कलाम के खुदावंत गहरे मकाशफों से नवाज, ताकि यूं ही
तेरा कलाम सुनाते रहे और खुदावंद बहुत से लोगों की जिंदगियों को बदल सके और तेरा कलाम लोगों के दिलों पर चोट लगाए और खुदावंद लोग खुदावंद तेरी तरफ रजू लाए, ताकि खुदावंद वो बरकतें, वो ब्लेसिंग्स, वो नियमते जो तूने खुदावंद अपने कलाम के मुताबिक चलने वालों के लिए ठहरा रखी है, हम उन तक जल्द पहुंच